Hello children, today I will teach you exponent and powers. In this chapter we have to do remaining laws of exponent and powers. Law 6th, if x be any rational number where x is not equal to 0 and m be the positive integer, then x to the power minus m is equal to 1 upon x to the power m. That is, अगर x की पावर न्यूमिनेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में आके वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव. दैट इज एक्स टू द पावर माइनस एम इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स टू द पावर एम. ये हम फॉर एग्जांपल से क्लियर करेंगे. एग्जांपल, वी हैव टू टेक m इज इक्वल टू 1, देन x to power minus 1 is equal to 1 upon x to the power 1, which is equal to 1 upon x. This implies x to the power minus 1 is the reciprocal of किसका, x का. ठीक है. Similarly, if we take m is equal to 2, then x to the power minus 2 is equal to 1 upon x to the power 2. Another way, x to the power minus 2 is the reciprocal of x square and so on. इसी तरह सिमिलर, मतलब ये जो है कंडीशन वो रेसिप्रोकल देगी हमें सेकेंड इमेज का. ठीक है. अब एक और नोट लिख लो. इफ p by q is a rational number where p is not equal to 0 and q is not equal to 0 and m is any integer, any positive integer, then p by q to the power minus m is equal to q by p to the power m. यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाती है. ठीक है. ये आपको लर्न करना है, ये भी और एक ये. ठीक है. ये दोनों लर्न करना. ठीक है. अब मैं इस लॉ से रिलेटेड मैं आपको सम क्वेश्चंस कराती हूँ. एक एग्जांपल देखिए. -2/5 टू द पावर -6 विच इज़ इक्वल टू, बाय द लॉ इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन -2/5 होल टू द पावर 6. पॉजिटिव हो गया. विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन -2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 6. ठीक है. विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -2 टू द पावर 6. यानी जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर आ गया. विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -5/2 होल टू द पावर 6. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चंस हैं. एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं. 3/5 होल टू द पावर -4 इंटू 3/5 होल टू द पावर 4 प्लस 1/4 होल टू द पावर 5 इंटू 1/4 होल टू द पावर -5 विच इज़ इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, इंटू हो रहा है. बेस सेम है, इंटू हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती है, हमने पीछे लॉ करा था, पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं. ठीक है. प्लस यहाँ भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इंटू हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. ठीक है. which is also equal to -4 plus 4 is 0, that is 3/5 to the power 0 plus 1 upon 4 5 plus minus 5. This is also 0, that is 3/5 whole to the power 0 plus 1 upon 4 whole to the power 0. किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है. मैंने आपको बताया था. तो ये भी 1 और ये भी 1. दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2. दिस इज़ माई आंसर. ठीक है.
कुछ और लॉ हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लॉ 7, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर्स where x not equal to 0 and y is not equal to 0 and m is any integer, any positive integer such that x into y whole to the power m is equal to x to the power m into y to the power m. Eighth, if x and y are two rational number where y is not equal to 0 and m is any integer such that x to divided by y whole to the power m is equal to x to the power m divided by y to the power m, which is equal to x to the power m divided by y to the power m. ठीक है, ये जितने भी मैंने लॉज कराए हैं ये टोटल लॉज हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स के तुम्हारे इस एक्सपोनेंट एंड पावर्स में। अब मैं इनके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -3 whole to the power -2 be added to be multiply so that the product may be equal to 9। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं लेट कर लेती हूँ। लेट -3 to the power -2 be multiplied by x to get 9। यानी कि अगर हम उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, 9। देन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -3 whole to the power -2 इंटू एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, दैट इज -3 whole to the power -2 इंटू एक्स इक्वल टू 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 2। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 to the power 2। अब इसको मैं -3 to the power 2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि माइनस को अगर मैं 2 बार माइनस इंटू माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आता है, प्लस। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -3 whole to the power 2, दैट इज x इक्वल टू -3 to the power 2 डिवाइडेड बाय -3 to the power -2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -3। अब बेस सेम है, ये इंटू डिवाइड हो रहा है, यानी 2 डिवाइडेड बाय -3 to the power 2 -2 विच इज़ इक्वल टू, अभी हमने करा था एक्स बेस सेम हो तो पावर्स क्या, डिवाइडर है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ये डिवाइड हो रहा है माइनस में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दैट इज़ इसको मैं लिख सकती हूँ -3 whole to the power 2 इंटू -3 power 2 विच इज़ इक्वल टू -3। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो गई, ऐड 4, दैट इज़ इक्वल टू 81। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ
इसमें कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।